जड़ में पहुंचो। अगर हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया होता, तब कहते कि क्रोध से समस्या का समाधान हो गया। हमारा तर्क ये है राजकुमार, बस अब हमारी दो शब्दों में वार्ता होगी, अधिक नहीं। हाँ, बस इसी पर चोट करेंगे, दूसरी चोट पे ही। हमारा तर्क ये है, तुम्हारा तर्क ये है कि अगर नरसिंह भगवान ने का क्रोध शांत हो जाता तो हम मानते कि समस्या का समाधान हो गया। हमारा तर्क ये है कि क्रोध से भी समस्या का समाधान होता है। पहले हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए। तुम अभी कह रहे थे कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो न तुम समझ पा रहे हो न समझा पा रहे हो। बात इतनी है राजकुमार, इसको तुम समझने का प्रयास करो। हमारा तर्क ये है, हमारी बात ये है कि क्रोध के द्वारा ही नहीं, क्रोध के द्वारा भी समस्या का समाधान होता है। अगर नरसिंह भगवान क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध न करते तो प्रहलाद को जो सताया जा रहा था, एक भक्त की समस्या थी, तो उस समस्या का समाधान नहीं होता। और सुनिए, एक दूसरा उदाहरण लीजिए। बिल्कुल 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 अच्छा, एक कभी अच्छी बात भी सुन लिया करो। जैसे घर के 4 बच्चे हैं, घर के 4 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पर घर के ही 4 बच्चे अपने ही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये समस्या है। और जब घर का मालिक, घर का मुखिया आकर के क्रोध करता है, तब शांत होते कि नहीं होते हैं? तो क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान होता है कि नहीं? और अगर वो भी प्रेम से कह दे कि भैया शांत हो जाओ, तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कभी कभी बेटा क्रोध से भी समस्या का समाधान। चलो मैं आपके दोनों तर्कों का उत्तर दे रहा हूं। वो चोट दे रहा हूं महाराज, वो चोट दे रहा हूं कि आप आओगे मेरे यहाँ, परेशान ना हो, ठीक है, मेरे ही पास आओगे। आपने कहा कि क्रोध से समस्या का समाधान। देखिए, क्रोध से समस्या के समाधान की शुरुआत तो हो सकती है, देखना समझने का विषय है। क्रोध से बोलो, समाधान की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन जब पूर्ण समाधान होगा वो प्रेम ही के द्वारा होगा। मेरी बात ये है, उसको समझो। क्रोध से शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन अंत में जब होगा तो सिर्फ प्रेम ही के द्वारा। आपने कहा कि पिता होता है, 4 बालक हैं, लड़ गए, तो वहां डांटते हैं, प्रेम से नहीं कहते, डांट करके क्रोध किया और वो शांत हो गए। महाराज, क्रोध करने के बाद जब पुत्र शांत हो जाता है, तो वही पिता फिर अपने पुत्रों को प्रेम से समझाता भी है, प्रेम दे करके समझाता है। समझाता है कि नहीं समझाता है? और नहीं तो ऐसा होता है कि अगर पिता क्रोध कर देता है बच्चों पर, तो बच्चे पिता को छोड़ करके भाग जाते हैं। और वो जब भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते, और जाकर के पता नहीं क्या क्या काम करने लगे, बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे जैसे उद्दंड होते वही भाग जाते हैं। ये चल, रुक जाओ, भाग जाते हैं तो पिता क्रोध तो करता है बच्चों के ऊपर। क्रोध करने के बाद फिर उनको प्रेम से समझाता है कि कहीं मेरे बच्चे मेरे क्रोध से मुझसे दूर